अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और जो कि हमारा क्रिस्टल से ही रिलेटेड और क्रिस्टल और देयर स्ट्रक्चर। अब हम क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने देख लिया क्रिस्टल्स बनती कैसे हैं, उसके अलावा हमने क्रिस्टल लेटर्स को भी देख लिया, तो उसमें किस तरह से जो है यूनिट सेल अरेंज होते हैं, यूनिट सेल क्या होता है, उसमें लेंस क्या होती है, उसमें एंगल्स कौन से होते हैं। उसके अलावा फिर हमने ये भी बात की थी कि जो एंगल्स होते हैं ना वो सेम हो आपके पास जो है ना लेंस वो सेम हो सकती हैं, लेकिन जो एंगल्स होते हैं ना वो आप डिफाइन नहीं कर सकते कि वो एक ही जैसे होंगे, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि लेंस भी डिफरेंट हो सकती हैं एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के अंदर। तो क्रिस्टल ये आपके पास जो है वो सिस्टम के बारे में स्टडी करें तो क्रिस्टल सिस्टम को हम बेसिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी जो है वो यूनिट सेल की डायमेंशन जो है वो 3 एक्सिस में क्या है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्रिस्टल को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्रिस्टल है कौन सा। कि उसमें जो आपके पास जो है वो जो यूनिट सेल है उसकी 3 एक्सिस जो कि ए बी, आपके पास जो एक्स वाई और जी हैं उनमें जो है क्या डायरेक्शन है, उसकी क्या डायमेंशन है। ठीक है। उसके अलावा उसके जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। तो इनकी बेस पे ये जो आपके पास डिफरेंट एक्सिस पे यूनिट सेल की जो डायरेक्शन है, या एक्सिस पे जो डिफरेंट यूनिट सेल की डायरेक्शन है, जो डिफरेंट एंगल्स हैं, इन्हीं के बेस पे 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है वो हमने देखे, और उनको हम बारी बारी अब डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सा थे। सबसे पहला है क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम को हमने पहले भी मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ किया था, सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस के स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल को वो होता है क्यूबिक। क्यूबिक मतलब कि बिल्कुल एक ठीक है, जो क्यूब की शेप का, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे वो कहता है कि ये जो सिस्टम है इसमें तीनों की तीनों जो लेंस हैं वो सेम होती हैं इस यूनिट सेल की, और एंगल जो होता है अल्फ़ा बीटा और गैमा ये भी 90 डिग्रीज का होता है। और इसकी जो एग्जांपल है वो है हमारे पास कौन सी, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है जी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना इन वाले सॉल्ट्स का, तो आपके पास वो कौन सा होता है, क्यूबिक। ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है ना सोडियम क्लोराइड भी। ठीक है। उसके अलावा फिर दूसरा हमारे पास सिस्टम है टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम जैसे कि आपको ये बना हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। थोड़ी सी लेंथ इसकी ज़्यादा हो गई है, एंगल इसके 90 डिग्रीज पे होंगे। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है मोस्टली। तो यहाँ पे ए बी और सी, आपके पास जो ए वाली लेंथ है वो बी के बराबर है, लेकिन सी वाली जो है वो बराबर नहीं है। जैसे कि ये जो है वो बराबर हो सकती है, ये वाली जो है वो बराबर नहीं आ रही क्योंकि वो छोटी है। ठीक है। लेंथ इसकी बराबर नहीं है टेट्रागोनल सिस्टम की, लेकिन जो एंगल हैं वो 90 डिग्रीज के हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाए हैं। और इसकी ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है ये किस वाले में पाया जाता है कंपाउंड के अंदर, तो वो है स्टेनस ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड MnO2। ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास तीसरा एक सिस्टम आ जाता है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक में अगर देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। थोड़ा सा लेंथ वाइज और थोड़ा सा चौड़ाई में भी ठीक होता है, लेकिन रेगुलर नहीं होता ज़्यादा। इसकी लेंथ भी बराबर नहीं होती। ठीक है। लेकिन जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्रीज पे होता है। ठीक है। परपेंडिकुलरली मौजूद है, इसलिए जो एंगल है वो 90 डिग्री पे है, लेकिन ए बी अल्फ़ा बीटा और गैमा 90 डिग्रीज पे, लेकिन जो आपके पास लेंस है वो बराबर नहीं है। आप देख भी सकते हो कि इसकी जो है वो कोई भी ए बी सी में से कोई भी लेंस जो है वो बराबर नहीं आ रही, तो इसलिए हमने जो है वो इक्वल के ऊपर कट लगा दिया है कि लेंस जो है वो बराबर नहीं है। उसके अलावा ये जो आपके पास सिस्टम है ये कौन से वाले कंपाउंड में पाया जाता है, तो ये बेरियम सल्फेट में और पोटाशियम सल्फेट में BaSO4 में और K2SO4 के अंदर ये सिस्टम जो है वो पाया जाता है। अब हम इसके नेक्स्ट वाले जो क्रिस्टल सिस्टम है उसको भी स्टडी कर लेते हैं, लेकिन आप इसको भी देख लें। ठीक है। तो जी यहाँ पर फोर्थ वाला सिस्टम रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल सिस्टम, इसकी जो लेंथ्स होती हैं वो बराबर होती हैं, बराबर नहीं होती। ठीक है जी। रोम्बोहेड्रल के जो आपके पास लेंस है वो आपके पास होती हैं A=B=C, और यहाँ पे इसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, जैसे कि आप देख भी सकते हो। यहाँ पे 90 और यहाँ पे 120 का है। लेंथ सेम हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल रोम्बोहेड्रल की ट्राइगोनल सिस्टम जिसको कहा जा सकता है वो सेम नहीं हो सकती। उसके अलावा गोनल का मतलब होता है साइड्स। ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास हेक्सागोनल सिस्टम है। हेक्सागोनल मतलब कि 6 जो है वो जिसके साइड्स बनेंगी, तो ये आपके पास हेक्सागोनल सिस्टम है। इसमें भी जो एंगल आपके पास जो लेंस है ना वो बराबर नहीं है। ए बराबर आ जाती है सी के, लेकिन जो बी है वो सी के बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे लेंस का फ़र्क आ रहा है। ठीक है। उसके अलावा अगर एंगल की बात करें तो अल्फ़ा बीटा जो है वो 90 डिग्रीज के बराबर है। अल्फ़ा और बीटा जो है वो 90 डिग्रीज के बराबर है, लेकिन जो गैमा है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ठीक है। उसके अलावा मोनोक्लिनिक सिस्टम है। मोनोक्लिनिक सिस्टम में लेंस जो है वो बराबर नहीं है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है
ठीक है, थोड़ा सा लंबा भी है, थोड़ा सा चौड़ा भी है, ठीक है। तो लेंस भी बराबर नहीं होंगे मोनोक्लिनिक सिस्टम में, और एंगल्स जो है वो अल्फ़ा और गैमा जो है वो 90 के बराबर होंगे, और जो बीटा है वो 90 के बराबर नहीं होगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपने मेमोराइज़ करनी है, क्योंकि आप ये स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करोगे एक बार उसके एंगल्स के साथ, तो आपको ये वैसे ही जो है वो चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा फिर इसकी एग्जांपल है हमारे पास शुगर एंड सल्फ़र। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई, सोडियम नाइट्रेट एंड KNO3, ट्राइगोनल की, हेक्सागोनल की जिंक एंड कैडमियम। मोनोक्लिनिक एग्जाम्पल है शुगर एंड सल्फर। इनके स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया साइंटिस्ट ने, तो उनको इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिले और इस तरह के एंगल्स मिले, वही इन्फॉर्मेशन उठा के उन्हें हमें टेक्स्ट बुक में दे दिया है, और वो कहते हैं कि हम भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लें, और जब आपके पेपर में आए क्वेश्चन और हमें ये क्लियर होगा, हमारे मार्क्स पे अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में कोई भी लेंथ बराबर नहीं है, कोई भी एंगल बराबर नहीं है 90 डिग्रीज के, और इसकी एग्जांपल है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट यानी कि नीला तोता, जिसे खाकर अक्सर लोग जो है वो भुड़क भी जाते हैं, और हम जो है वो उसके स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया गया तो वो इस तरह से हमें मिला, कौन सा, ट्राइक्लिनिक का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी बन सकता है कि जो कॉपर सल्फेट है उसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, क्रिस्टल सिस्टम उसका कौन सा होता है, और वो होता है ट्राइक्लिनिक। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको जो है ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्रिस्टल्स की सारी क्रिस्टल सिस्टम्स आपको क्लियर हो गए, उनके एंगल्स और उनके जो है वो एक्सेस की डायमेंशंस की बेस पे, जो कि हमने अभी स्टडी किए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और इतनी एफर्ट आपके लिए हम करते हैं, और आपके एक लाइक से और तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम अच्छा कर रहे हैं, और हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच।